ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ है। केजरीवाल ने तो ये कहा है कि जेकर 300 तो एक भी यूनिट उपर बिजली खर्ची जाती है तो सारा ही बिल देना पवेगा। कि केजरीवाल साहब दिल्ली जे 200 यूनिट माफ है, जे 201 हो जे ते फिर 200 माफ करके 1 यूनिट ते लगूगी कि सारे ते लगूगी? पहला तो कहना मैं हैं करी गया ही करी गया सी हैं अच्छा भगवंत मान ने अच्छा देखो किड्डे चलाक ने आ वीडियो विखाओ पहला, फिर एवं मेरे तो कई बारी फिर गुस्सा कर जाते कि मजीठिया गलत गल करता। वीडियो प्राइवेट ग्रुप आ देखो जी, आ देखो हम कौन समझाता उन्होंने। लिस्ट पूरा रहा मेरा वीर भगवंत। नहीं देखो भगवंत मान की शक्ल देखो। 300 तक माफ है, 300 तक जिसका आएगा वो फ्री है। आ देखो एक गल तो है, भावें केजरीवाल नूं नहीं भगवंत मान च सिख चेहरा नजर आउंदा, मगर ओ वीर ने पूरी निभाती। उन्हें बड़ा कुछ किया इस तरह करके, मगर वो भाऊ फिर रब भी बैठे ना उत्ते। उन्हें दसी वो कहता जी 301 भी पे माफ होगा, कहता नहीं 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 फिर पूरा लगेगा। हुण ओहदे नाल कहंदे जाके सर्किट आउ छितरो छितरी हो गए कि तू सानू तारन आया सी कि साडा भोग पवाउण आया, ते हुण कहंदे फिर कोई क्लैरीफिकेशन दे रहे, मगर सच सामने आ गया। चलो दिल्ली की आउंदा बिल विखाई मेरा भी बिल ही, मैं तुहानू ना आ बिल की डेट भी दसूं। दो बिल ने जी, मैं एक उत्थे है टाटा पावर, एक उत्थे है BSEC पावर, 3-4 कंपनियां ने इन्हां दियां। मैं वो दसदा जिहड़ा उहदे च आ तरीक पहलां विखाओ, किहड़ी विखा रहे यार, मैनू भी ऐनकां लाउणीआं पता नहीं किहड़ी है। आ किहड़ी दा दिखा रहा, किहड़ा बटन किहड़ा दा नप दे ना भाई बटन। आ वेखियो इत्थे आ थल्ले लिया, आ जिथे लिखिया जी आ डेट पहला तो विखा, इत्थे आ डेट लिखी है, आ कागज आपां सही फड़िया जी। मैनू ना उतों इन्नी दूरों कित्थे यार, आ नेड़े करना डेट विखा, डेट आ डेट नहीं बिल कित्थे है जी। आ लो जी, आ 7/6/2021 6/5/2021 मैं तुहानू ताज़ा बिल विखा रहा, कोई पुराना बिल नहीं विखा रहा। इहदे च आ बिल देखो, इहदा टोटल आ तुसी ना एक तीजा बिल चढ़ा लिया, मैं 2 बिल ही तुहानू कहा। आ दूजा विखाए, तुसी तीजा खोल लिया, फिर मैनू लभना पैना। आ वाला आ खोल इनू चंगी तरह। आ वेखो जी, आ डेट देखो, नेड़े करी डेट नहीं यार, एक बिल है 25/12/2020 27/11/2020 यूनिट कंज्यूम्ड 343। ਇਹਦੇ ਚ बिल जद तक तो 200 यूनिट सी तद तक कुछ नहीं, जे 200 तो वध चले गया तो ਇਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ बिल आया 1821 पर यूनिट 5 रुपए 30 पैसे। ये बिल नू रेट लग्या जिहड़ा मैं तुहानू विखाउणा चाह रहा कि उन्होंने 200 यूनिट नहीं, फिर उन्होंने 343 यूनिट जिहड़े वरते आ उत्ते सारे ते बिल आ गया ते 5 रुपए 30 पैसे उहदा बिल बनया। तू दूजा खोल लिया, आ खोलिया हुण तू जे आ बिल आ सी जी, आही सी आ सी। हाँ आ वेख लो जी, आ ते तरीक विखा पहला। आ तरीक आ गई जी 20/12/20
ਔਰ 27 11 20 ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਆ ਟੋਟਲ ਯੂਨਿਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਆ ਗਿਆ ਯੂਨਿਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ 343 ਉੱਤੇ ਕਰੀ ਆ ਲਿਆ 343 ਯੂਨਿਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਆ ਥੱਲੇ ਵਿਖਾਇਓ ਜੀ ਆ ਥੱਲੇ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਆ ਦੇ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਵਿਖਾਇਓ ਇੱਥੇ ਆ 530 रुपए पर यूनिट हो गया बिल आ गया 1821 ਆ ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੀ ਆ ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਤੋਂ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਡੇਟ ਹੈ 11/12/2020 ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਏ 472 ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2819 रुपये मैं दोवें बिलों की कॉपी दे रहा कोई ताज़ी गल कर रहा कि जे 200 यूनिट तो वध कोई कंज्यूम कर दूँ तो उन्होंने बिल पूरा लग जू मतलब कि पंजाब के लोगों को एक गल समझ आ जानी चाहिए कि केजरीवाल साहब आए और ये दसती कि जे किते झाड़ू नूं वोट पै गई तो हले तक कुछ माफ हो जाना हुण पूरा ही बिल लगू जिवें दिल्ली वालियां दा कचुंबड़ कढ़दे उस तरह पंजाब वालियां दा भी कढ़ांगे कि माफ़ी कोई नहीं अज ये स्पष्ट करके गए हैं नहीं तो पंजाब च जो बादल साहब ने शुरू किया सी SC BC इकनॉमिकली वीकर सैक्शन स्पष्ट सी कि 200 यूनिट माफ है उस तो बाद जो बिल लगूगा उही उहदे ते भावें तुसी 200 ते बाद 200 कंज्यूम करो सिर्फ 200 ते लगूगा मगर दिल्ली वाले मॉडल च जे 450 कंज्यूम कर लिया तो 450 का मिलू 200 की माफी जीरो ये दिल्ली का मॉडल है फिर अगली गल वेखो मैं एक कंपैरिजन चार्ट लैके आया इत्थे कि सारा कुछ पंजाब च फिर एक सवाल थोड़े सज्जन ने एक ने किया कि जी किसानां दी की सबसिडी है देखो एक गल बड़ी क्लीयर हो जाती है सरकारां दी कि उन्हां दा सबसिडी बिल साल का की है विच स्टेट गवर्नमेंट सबसिडाइजेज अपने लोगों को सब तो वध मैनू माण है गल जो बादल साहब ने शुरू की सी कि बादल साहब ने एग्रीकल्चर क्योंकि पंजाब एग्रीकल्चर सूबा पहला असी एग्रीकल्चर सबसिडी शुरू की फिर SC BC BPL फैमिली की सबसिडी शुरू की तो जे सारी इंडस्ट्री ते सारी सबसिडीज़ का बिल का हिसाब लाइए कोई 10,800 668 रुपये 10,668 रुपये सालाना सबसिडी पंजाबियों को दी जा रही है तो तुसी एवरेज वेख लो दिल्ली की है आ मैं कड्डी है RTI के थ्रू कढ़ के लिया दिल्ली ने 6 साल 13-14 च 62 करोड़ 621 करोड़ 14-15 च 301 करोड़ 15-16 च 1427 करोड़ 16-17 च 1277 करोड़ 17-18 च 1276 करोड़ 18-19 च 1691 करोड़ और जे दा टोटल जोर लाइए इन्हां दा 6 सालां दा इन्हां ने 6595 करोड़ 6595 करोड़ रुपया कुल सबसिडी दी है इसदा मतलब की निकलिया कि दिल्ली च एवरेज सालाना 1100 करोड़ की सबसिडी दे रही है जिहड़ा एक महीने च पंजाब च अज दी नहीं बादल साहब वेले तो दी जाती सी और जे मैं ट्यूबवैलों का ते बाकी सबसिडी का कुल जोड़ लावां 1997 तो हुण तक कोई 90,000 तो 1 लाख करोड़ की सबसिडी पंजाब के खजाने चों पंजाब के लोगों के भले लिए जा चुकी है जबकि केजरीवाल साहब का जोर लाओ 6 साल का तो 6500 करोड़ भी नहीं बन रहा कहने का भाव दैट यू कैन नॉट फूल द पीपल लाइक दिस तुसी आए हो जी आया नूं तुहाडा हक है तुसी आ सकते हो फ्री कंट्री है मगर बार बार लोगों को झूठ बोल के लोगों को गुमराह करके उन्होंने चीट करने वास्ते आओ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਫ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ये इनकी बौखलाहट है। असल में सीएम साहब ने कहा है कि जो पहले चल रहा था वो पहले जैसे ही चलेगा लेकिन 100 यूनिट
बढ़ जाएगा। मतलब 100 यूनिट जो है, जिनको 200 यूनिट फ्री मिल रहा था, अगर उनका बिल 310 यूनिट का आता था तो उनको 110 यूनिट का बिल आता था, लेकिन अब उनको 10 यूनिट का बिल आएगा। ये क्लियर कर देना चाहते हैं हम। तो इसमें कोई ये अकाली दल वाले ऐसा वैसा बोलते रहेंगे, उनको ये भी पूछ लेना आप कि जो एग्रीमेंट किए हैं वो किसने किए थे, वो किसकी गवर्नमेंट में के समय में हुए थे, जो 6000 करोड़ बिना बिजली खरीदे ही हमें देना पड़ गया। तो ये अकाली दल की बौखलाहट है। गारंटी दे के जा रहे हैं, हम कोई वादा नहीं कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि पहले कैबिनेट के पहले डिसीजन में ये होगा कि जो फ्री बिजली है, मुफ्त बिजली है। और ये भी कोई स्टेट को कोई हम कर्जे के नीचे डालकर नहीं हम करने वाले। हम जैसे दिल्ली में हमने किया कि लीकेज बंद की, माफिया जो है उस पर कंट्रोल किया, और जो पुल, जो ओवरब्रिज 350 करोड़ में के बनने का अंदाज़ा था, उसको 200 करोड़ में बना के 150 करोड़ रुपया बचाया। तब जाके दिल्ली में जो फैसिलिटी ऐसी मिली हैं, और दिल्ली में जितनी फैसिलिटी मिलती है उसकी वजह से 1 रुपया भी स्टेट को कर्जा झेलना नहीं पड़ा। दिल्ली स्टेट भी मुनाफे में है, बजट भी बढ़ गया, रेवेन्यू भी बढ़ गया, और लोग भी खुश हैं। तो इसलिए 300 यूनिट का मतलब ये है कि हर घर को 300 यूनिट माफ़ होगा, और उसके ऊपर जितने भी यूनिट अगर उसमें ऊपर जाते हैं तो उन्हें उतने ही यूनिट्स का बिल आएगा। 300 तो मतलब जो हैं वो माइनस हो ही जाएंगे। ठीक है। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਧਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ। IRS ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੀਕੇਜ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜਾਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਚਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੌਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਹੀ ਟੈਕਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ, ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਾ ਲਏ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਨਾ। ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, BJP ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨੇ। ਸੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋਇਆ। ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲੇ ਵੀ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹਜੇ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ